किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम करेला की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। करेला की खेती किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कौन से महीने में हम इस खेती को लगा सकते हैं और इस खेती की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि अधिकतर किसान भाइयों को सही जानकारी नहीं होने के कारण वो इच्छा तो उनकी होती है खेती करने की, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण वो समय पर खेती नहीं कर पाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अपनी खेती से कुछ नया करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आप कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, करेला की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी आप अपने खेतों में इस खेती को लगाकर काफ़ी ज़्यादा लाखों तक इसका प्रोडक्शन आप ले सकते हैं, लाखों रुपए आप करेला की खेती से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, करेला जो है सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उपयोग में लिया जाता है। करेला का उपयोग बहुत सारी औषधियों में भी किया जाता है। इसके अलावा करेला हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसलिए करेला को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लोग का उपयोग में लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका सेवन भी करते हैं। तो किसान भाइयों, इसी कारण से करेला का जो है भाव काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर हम करेला की खेती सही तरीके से करते हैं, समय पर करते हैं, तो हम करेला की खेती से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि आपको करेला की खेती किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार आप इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप चैनल को नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटे के निशान को भी ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, इससे आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। किसान भाइयों, अगर आप करेला की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंडीशन इसमें यह अप्लाई होती है, जो हम नॉर्मल तरीके से खेतों की तैयारी करते हैं उसी प्रकार से हमें खेतों की हकाई जुताई करनी है। किसान भाइयों, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर आप करेला की खेती कर रहे हैं उसके आसपास ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर कचरा होता है, ज़्यादा गंदगी होती है तो वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पनपते हैं जो हमारी फसल को पैदा होने ही नहीं देते हैं। इसलिए आप ऐसे खेत का चयन करें जहाँ पर गंदगी ना हो और उसके आसपास में कोई ऐसी फसल भी ना हो जिसमें रोग काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत को आप अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर लें। जब आप उसमें लास्ट की जुताई कर रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के डाल देना है और उसके बाद में लास्ट की जुताई कर लेनी है। लास्ट की जुताई करते समय सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास खाद भी डाल देना है। दोस्तों, दूसरी बात आती है नर्सरी। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि इसकी नर्सरी कैसे तैयार करें, यह सवाल अधिकतर किसान भाई के मन में रहता है। तो आप इसकी नर्सरी अच्छी वैरायटी का बीज लेकर आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपको छोटी छोटी पॉलीथीन की थैलियाँ लेनी है, उसमें जो है मिट्टी आपको भर कर उसमें एक थैली में आपको 4 बीज डाल देना है। 4 बीज डालने से क्या होगा कि अगर कोई मान लो कोई बीज जर्मिनेट नहीं हो तो भी कम से कम 3 पौधे तो एक पॉलीथीन में उग ही जाएंगे। तो आपको छोटी छोटी पॉलीथीन लेना है जिनमें 100-200 से 250 ग्राम मिट्टी आराम से आ जाए, वो आपको पॉलीथीन लेना है। उसमें मिट्टी भर के 3 से 4 बीज आपको उसमें डाल देना है और समय समय पर सिंचाई करनी है। दोस्तों, यह जो आप ऐसा करोगे तो इस पॉलीथीन में आपका जो बीज है वो लगभग 10 से 13 दिन में तैयार हो जाएगा, मतलब उग के बाहर आ जाएगा और मात्र 20 से 22 दिन के अंदर हमारा जो पूरा पौधा है प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है कि बुआई के समय हम कौन सा खाद डालें। जब आप इसकी बुआई कर देते हैं तो आप खेत में जो है सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास तो आप तैयारी के समय डालते ही है। उसके बाद में आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप DAP या फिर NPK 12-32-16 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि 1 एकड़ में हम कितने पौधे लगा सकते हैं। अगर आप करेला की खेती कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप 1 एकड़ में कितने पौधे लगा रहे हैं। दोस्तों, 1 एकड़ की अगर बात करें तो 1 एकड़ में आपको लगभग 3000 से 3500 पौधे 1 एकड़ के लिए चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर आपकी
पूरे एकड़ में पौधे बराबर मात्रा में आप लगा सकते हैं। तो 1 एकड़ में अगर आप खेती कर रहे हैं तो लगभग आपको 3000 से 3500 पौधे 1 एकड़ में लगाना पड़ेंगे। दोस्तों, एक और बात, जो हमारा अगला टॉपिक है बीज उपचार। जब भी आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो उससे पहले आप बीज को उपचारित ज़रूर कर लीजिएगा किसी फंगीसाइड में। इससे क्या होगा कि आपका जर्मिनेशन 100% निकल जाएगा। जो हमारे बीज उगने के चांस नहीं होते वो बीज भी उग जाएंगे, मतलब कि जर्मिनेशन हमारा 100 में से 100% निकलेगा। बीज को उपचारित करने के लिए आप किसी भी फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब पाउडर या फिर क्रिस्टल कंपनी की जो बाविस्टिन आती है, आप उसमें भी इसके बीज को उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में अब जो हमें मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए वो यह है कि जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो जैसे ही पौधा आपका उग जाता है 10 से 12 दिनों में, उगने के बाद 15 दिन बाद उसमें कुछ स्प्रे करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ मच्छर वगैरह लगने के चांस हो जाते हैं। तो आप एसिटामिप्रिड या फिर अल्फामेथ्रिन का स्प्रे भी आप समय समय पर करते रहे, ताकि उसमें लगने वाले कीड़े और छोटे छोटे मच्छर वगैरह भी वो कंट्रोल हो जाए और शुरुआत में पौधे को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस प्रकार से जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार होती है आप अपने खेतों में उसको लगा सकते हैं। दोस्तों, लगाने के बाद अब आपको जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, यह जो जाली आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमने जाली सेट की हुई है यहाँ पर, और इस प्रकार से पत्थर के जो पत्थर आए हैं उनके रोड को यहाँ पर सेटल करके इस जाली को बांध रखा है, और इस करेले के पौधे की बेल को हमने इस जाली पर चढ़ा दिया है, जिससे इसकी तोड़ाई करने में भी कोई समस्या नहीं आती है। इसके अलावा जब हम स्प्रे वगैरह करते हैं तो स्प्रे करने में भी हमें दिक्कत नहीं आती है। या तो आप इस प्रकार से जाली बांध सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से बांस के बम्बू लगाकर इसके पौधे को ऊपर आप चला सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन के सहारे आप इसके पौधे को ना रखें, क्योंकि अगर ज़मीन के सहारे आप पौधे को रखते हैं तो पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, यह जो है 60 से 65 दिन में इसकी पैदावार, इसकी फर्स्ट तोड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।